देखिए, आज की जो क्लास है वो है कक्षा 6 है। और यहाँ पे जो है ये अध्याय 1 है। अपनी संख्याओं की जानकारी और प्रश्नावली है 1.2। कौन सी प्रश्नावली है? 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि किसी स्कूल में, कोई स्कूल है, 4 दिन, कितने दिन? 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। किसी स्कूल में एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन यानी 4 दिन खिड़की पर क्रमशः। ठीक है। 1094, 1812, 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। जो टिकट की खिड़की होती है वहां पर इतने टिकट बेचे गए हैं। तो इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हो, यही होता है। लेकिन आपको नंबर लेके आने हैं। क्या लेके आने हैं आपको? नंबर लेके आने हैं कि आपको टीचर कैसे नंबर दे सकता है। तो इसको किस तरह से लिखते हैं, इस क्वेश्चन का जो हल है आप किस तरह से करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? हल। क्या लिखना है आपको? हल। अब देखो, सबसे लिखना है पहला कि पहले दिन टिकट बेचे। पहले दिन कितने टिकट बेचे वो आपको लिखना है 1094। उसके बाद दूसरे दिन टिकट बेचे। कितने बेचे? 1812। उसके बाद है तीसरे दिन टिकट बेचे। कितने बेचे? 2050। उसके बाद चौथे दिन या अंतिम दिन, चौथे दिन टिकट बेचे। कितने बेचे? 2751। ये तो अलग अलग दिन बेचे थे। आपसे पूछा गया यहाँ पे कि 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या लिखना है? 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकट। कितने बेचे गए? तो आपको क्या करना है, इन चारों को जोड़ देना है। 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751 और बराबर। अब आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। 4, 5, 6, 7, फिर हासिल का 1, 9। यहाँ पे हासिल नहीं आएगा ना। 4, 2, 7 हो गया, फिर 9, 1, 10, 10 और 10, 20, 20 का 2। यहाँ पे जीरो हासिल के, यहाँ पे 2 आ जाएंगे। 2, 8, 8, 10 और 7, 17। हासिल का 1, 1, 2, 3, 3 और 4, 5, 6, 7। तो कितना आ गया यहाँ पे? टोटल जो टिकटों की संख्या है वो आ गई यहाँ पे 7707। टोटल 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। क्या दे रखा है? ध्यान से इसको आपको देखना है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। शेखर नाम का एक लड़का है, ठीक है, जो प्रसिद्ध क्रिकेट का खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में, जो टेस्ट मैच हुए थे, टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। जितने भी टेस्ट मैच हुए थे उसमें उसने टोटल 6980 रन बना दिए। कितने रन बना लिए टोटल? किसमें? टेस्ट मैचों में। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? देखो यहाँ पर क्या लिखना है? हल। ठीक है। यहाँ पे देर का है कि आपको लिखना है कि शेखर
कुल रन बनाना चाहता है। कितने रन बनाना चाहता है टोटल? वो 10,000। ठीक है। शेखर अब तक टेस्ट मैचों में रन बना चुका है। कितने रन बना चुका है? 6,980 रन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे ना। मान लीजिए आपके पास है 7 रुपए और आपको पूरे करने हैं 10 रुपए करने हैं। आपके पास 7 रुपए हैं और आपको 10 रुपए करने हैं। तो आप कितने रुपए की आपको और जरूरत है? आपको 10 रुपए पूरे करने हैं। 7 रुपए आपके पास है, तो आपको कितने रुपए और चाहिए कि 10 रुपए हो जाएंगे? तो 10 में से 7 माइनस करेंगे, यानी कुल जितने बनाने हैं या पूरे करने हैं उसमें से जो बना चुके हैं जो है उसको अगर हम माइनस कर लेंगे तो जो हमें आवश्यकता है वो आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे इसको तो थोड़ा मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, शेखर को रनों की आवश्यकता। अब उसे कितने रनों की आवश्यकता है? तो देखो यहाँ पे 10,000 उसे टोटल बनाने हैं। उसमें से उसने 6,980 बना लिए। तो 10,000 में से 6,980 माइनस कर दो। 0, 2 और 0 और 3। 3,020 रन। कितने रन उसे और बनाने की जरूरत है? 3,020 रन उसे और बनाने होंगे, तब जाके वो पूरे 10,000 रन कंप्लीट करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखो, क्या दे रखा है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी, सफल का मतलब है कि जो जीता हुआ आदमी, जीता हुआ जो उम्मीदवार है, उसने 5,77,500 मत प्राप्त किए। जो जीता हुआ है या जो सफल आदमी है उसने 5,77,500 मत प्राप्त किए, यानी वोट प्राप्त किए। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता? जो सफल आदमी था उसने चुनाव कितने वोटों मतों से जीता? तो आपको जो दे रखा है वो लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे हल। ठीक है, तो आपको लिखना है कि सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए। जो सफल प्रत्याशी था उसने कितने मत प्राप्त किए? तो वो लिखना है आपको यहाँ पर 5,77,500। कितने मत? 5,77,500 मत। के बाद सफल प्रत्याशी के निकटतम प्रतिद्वंदी ने मत प्राप्त किए। जो उसका निकटतम प्रतिद्वंदी था उसने कितने मत प्राप्त किए? 3,48,700। ठीक है। मान लीजिए आपकी एक कक्षा है 6ठी क्लास, उसमें टोटल 50 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी टोटल? 50 विद्यार्थी है। और मॉनिटर के लिए दो लड़कों को खड़ा किया गया था। मॉनिटर के लिए दो लड़कों को खड़ा किया गया था।
एक जो लड़का था उसको 30 मत मिले और जो दूसरा था उसको 20 मत मिले, तो मॉनिटर कौन बनेगा? जो 30 वाला है, जिसके मत ज्यादा है वो मॉनिटर बनेगा। अब कितने मतों से ये मॉनिटर बना? क्योंकि इसको तो 20 मत मिले, तो ये इसको कितने ज्यादा मिले तभी तो ये जीता। अगर 20-20 होते तो बराबर होते। अब इसको जितने, जो दूसरा था उससे जितने ज्यादा मिले उससे ही तो जीता ना। तो 30 में से अगर मैं 20 माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो पहला विद्यार्थी है वो 10 मतों से क्या बना? मॉनिटर बना। उसे 10 मत क्या है? मॉनिटर बनाने में मदद की। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? देखो, सफल प्रत्याशी ने यानी जो जीता और सफल के निकटतम ने जो हारा है, तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव जीता। कितने मतों से जीता? तो आपको क्या करना है कि जितने मत उसको प्राप्त हुए, 5,77,500, उसमें से जितने मत जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे उसके हुए उसमें से माइनस करना है। तो करो माइनस। तो 0 0, उसके बाद 5 में से 7 नहीं जाते, 15 में से 7 गए तो यहाँ पे 8, और 16 में से यहाँ पे 8, उसके बाद 2 और 2, यानी 2,28,800 मतों से क्या हुआ कि वो यहाँ पर सफल हुआ। यानी उसे कितने मत अधिक मिले? 2,28,800 मत। कितने मत उसे अधिक मिले? 2,28,800 मत उसे अधिक मिले। ठीक है, कर सकते हो इस तरह से आप ये क्वेश्चन। तो आज की क्लास में बस यही था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।